आज हम इसमें आपको बताएंगे टाइप 9, जिसमें आपका है चुनाव संबंधी साधारण प्रश्न। जो लोग पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इसके पहले वाले जो टॉपिक्स है उसको आप देखिएगा। और आप इसके पहले अगर आप नहीं देखे होंगे और आपने सारी वीडियो नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको ये परसेंटेज के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें कि चुनाव संबंधी साधारण प्रश्न क्या होता है। देखिए, चुनाव होता है, उसमें दो प्रत्याशी रहते हैं, 3 प्रत्याशी रहते हैं, 4 प्रत्याशी रहते हैं, कितने भी प्रत्याशी रहते हैं। लेकिन आप उसमें क्या रहता है, एक तो मतदान ना करने वाला रहता है, दूसरा उसमें क्या रहेगा आपका अवैध वोट रहेंगे, तीसरा रहता है विजेता रहता है, और उसके बाद एक क्या रहता है हारने वाला रहता है। बस चुनाव संबंधित जितने भी सवाल होते हैं सब में केवल एक मतदान ना करने वाला रहेगा और एक अवैध रहेगा, एक विजेता रहेगा, एक हारने वाला। मतलब आपको पूरे सवाल में केवल 4 चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप 4 चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ये टाइप के जितने भी सवाल हैं आप बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमने पहले एक सवाल नोट कर रखा है, हम इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, विजेता को कुल मतों का 80% वोट प्राप्त होता है तथा हारने वाले को 360 वोट मिलते हैं। तो आपको बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। हम इस वोट को मतदान भी कहते हैं, इसीलिए अगर आप पेपर में कभी मतदान पूछ दे तो आप समझ जाइएगा क्या पूछ रहा है आपसे, वोट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कुल वोट होते हैं कितने होते हैं, अपने आप में 100 होते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के सवाल लगा रहे हैं। तो परसेंटेज के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 100% कुल वोट होता है। कुल वोट होता है आपका इतना होता है, 100% आप इसको मान सकते हो। इसमें से देखिए कुछ तो विजेता है, कह रहा है कि विजेता को कुल मतों का कितना मिला है, 80% मिला है। ये हो जाएगा आपका 80%। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि 100 में अगर 80% विजेता पाता है तो कितने परसेंट हारने वाला पाएगा, वो पाएगा 20%। इसको जोड़ने पे ही होगा, कितना होगा आपका 100% होगा। तो आप देख सकते हो कि विजेता ये आपका हो जाएगा हारने वाला, ये हो जाएगा हारने वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका जीतने वाला, जिसको आप बोलते हो विजेता। अब देखिए, हारने वाला 20% पाता है, इसके बराबर कितना दिया है, 20% बराबर दिया है 360। ये परसेंटेज में दिया और ये संख्या में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1% हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो 360 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 18। कुल मतों की संख्या निकालनी होगी तो निकाल लीजिए यहाँ पे, कुल मतों की संख्या या कुल वोटों की संख्या, वोटों की संख्या बराबर क्या होता है 100 गुणे 18। इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे या आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1800, कुल मिला के 1800। मतलब वोटों की संख्या कितने आ गई, 1800। अभी हमने देखिए इसमें लिखा ही है कि चुनाव संबंधित साधारण प्रश्न होंगे। अभी सवाल जो भी होगा बहुत बेसिक का रहेगा। तो अगला सवाल थोड़ा इससे ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं, देखते हैं। तो जो लोग वीडियो को सवाल नोट नहीं कर पा रहे हैं वो सब क्या करेंगे, वीडियो को रोककर सवाल को नोट कर लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी कभी भूलोगे तो आप अपने नोट्स देखकर उस सवाल को आप लगा सकते हो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं।
विजेता विजेता को कुल मतों का विजेता को कुल मतों का 78% वोट मिलता है। इसको मत भी कह सकते हैं, मत मिलता है या वोट प्राप्त होता है। हारने वाले को 1540 वोट मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप निकालेंगे कुल मत कितने होते हैं, अपने आप में 100 होते हैं। इस 100% में से 78% मत पाकर क्या हो जाता है, ये विजय हो जाता है। इसको बोल देंगे विजय, जिसको विजेता भी बोलते हैं। हमने उसको लिख सकते हैं जीतने वाला, जीतने वाला। पाया कितना है, 78 पाया। अब 100 में से 78 अगर ये पा जाएगा तो ये कितना पाएगा, 22 पाएगा। ये पाएगा 22। ये क्या है, हारने वाला। अब हमको पता है जो हारने वाला है इसकी संख्या कितना दिया है, 1540 दिया है। तो हम इसको निकाल लेंगे। 22% बराबर कितना दिया है, 1540। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1540/20। तो हो जाएगा 1%। इक्वल कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 11/11 दूनी 22, 11 के 11, 11 चौक को 44। ये हो जाएगा 140/2 हो जाएगा। मतलब 1% बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इस तरह से 1% निकल गया तो कुल मतों की संख्या निकालना होगा। तो कुल मत कितना होते हैं, 100 होते हैं। कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 70। या कम पड़ेगा 7000। कुल मिलाकर 7000 मतों की संख्या आपकी होगी। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। ये सब सवाल आपके क्या है, बेसिक लेवल के। जो लोग वीडियो, जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को दोबारा देख लेगा। दूसरा सवाल देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। विजेता को कुल मतों का 80% वोट प्राप्त होता है। 80% वोट प्राप्त होता है तथा 4800 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। इसको आप कुल वोटों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपकी बार हारने वाला करना, देखिए जीतने वाला का दे दिया है बस। तो कुल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो ये 100 अगर होता है तो इसमें से जो 80% पाया है,
ये क्या है, जीतने वाला, जीतने वाला। और इधर क्या है आपका, और ये 80 पाया जीतने वाला, देखिए कितना हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, हारने वाला। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें 80% मोड़ पा के जीतता है और 80% मोड़ पाता है और 4800 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब 80% के बराबर क्या है, दिया है। इसके बराबर कितना दिया है, 80% बराबर दिया है 4800। तो 1% बराबर निकाल लीजिए, 1% बराबर आप निकालोगे तो हो जाएगा 4800 बटे 80 हो जाएगा। मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 48, इसे कट जाएगा 60 आ जाएगा आपका। एक बराबर क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। अगर आपको कुल मतों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, कुल मतों की संख्या आ जाएगी आपका 100 गुणे 60 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 6000 आ जाएगा आपका। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और भी अंदर तक चलते हैं इसमें। ये सवाल आपके बेसिक वाले ही सवाल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। सब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना आए। बस आपका कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। 10% ऊंट अवैध है। 10% ऊंट अवैध है, अवैध है। विजेता का कुल ऊंटों का विजेता को कुल ऊंटों का 60% मत प्राप्त होता है तथा वह 570 ऊंटों से चुनाव जीत जाता है। जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब क्या करना आपको है, देखिए सबसे पहले आप कुल मत कितने हैं, 100 है। कितने हैं, 100 है। इसमें से कह रहा है कि 10% क्या आपके अवैध हैं। अगर 10 अवैध रहेंगे तो वैध कितने होंगे, तो 10% इसमें से अवैध हैं तो 90% कितना होगा, ये आपको क्या है, ये वैध मत होगा, ये वाला। 10% अवैध हो गए तो कितने हो जाएंगे आपके, 90% वैध हो जाएंगे। अब इसमें से कह रहा है कि 60% मत पाकर विजेता क्या हो जाता है, 560 वोटों से चुनाव जीत जाता है।
देखिए अगर ये 60 पाता है इसमें से तो ये कितना पाएगा 30, और कह रहा है कि 570 वोटों से चुनाव किया जाता है, आपका जीत जाता है। तो अगर आप जीतेगा, देखिए ये 30 पे है और ये भी 30 पे होगा, इस हारने वाले से कितना ज़्यादा है, तो जीतेगा कितने पे 30% पर जीत होगी। इसके बीच का अंतर निकाल लीजिएगा, 60 माइनस 30 करके अंतर निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जीत कितने पे होगी, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30 पे बराबरी हो जाएगी, और ये 30% ज़्यादा पाया है, इसलिए क्या आ रहा है 30% से क्या हो जाएगा जीत मतलब जीतता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30% जीत बराबर, तो 30% बराबर क्या दिया है, 30% बराबर दिया है 570, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 570/30 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा 3 से 3 एक कम 3 और 3 9 27। तो कुल वोटों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगी 100 गुणे 19 इक्वल कितना हो जाएगा 1900, मतलब 900 हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपको बताते हैं। ये सब के सब सवाल क्या है, नॉर्मल वाले, थोड़ा ये अंदर तक है, और इस तरह के सवाल आपके पेपर में बनते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे अगर आप कर दोगे तो आपके सवाल कितने बहुत आसानी से सवाल लग जाएंगे। दूसरा सवाल आप बताते हैं। देखिए सवाल वही है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिया जाता है। विजेता का कुल मतों का विजेता को कुल मतों का 60% वोट प्राप्त होता है। वोट प्राप्त होता है तथा वह 7000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल वोटों की संख्या बताइए। वोटों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करना आपको है, 100% मान के रखना। 100% क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कह रहा है 20% क्या है अवैध है। तो अगर 100 में 20 अवैध होगा तो वैध कितना हो जाएगा आपका, वैध आप कितने होंगे 80%। अब क्या कह रहा है, इसी का 20% अवैध हो गया, कह रहा है 60% क्या है आपका, विजेता को कुल मतों का 60% मिलता है। तो ये 60 अगर पाएगा, ये कितना पाएगा 20 पाएगा। कह रहा है तथा वह 700 वोटों से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब ये भी 20 पे होगा, ये भी 20 पे होगा, तभी बराबर होंगे। ये जीता कितने से है 40% से जीतेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40%। देखिए बराबरी होगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 40% आएगा। तो 40% होगा, उससे क्या करें वोट जीतेगा। देखो सभी लोग 20-20 पे बराबर हो जाएंगे,
और ये 60 पाया है, इसका मतलब ये 40% ज़्यादा पाया है। इसी पर आप दिया है 40% बराबर दिया है, कितना दिया है 7000, तो 1% बराबर आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 700/4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 3 बचेगा तो 7 चौक 28 और उसके बाद आपका बचेगा 2, 7 25 20 हो जाएगा। 4 एकम 4, अच्छा यहाँ पे 7 होगा, 4 7 28। अब आपको कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा 100 गुणे 1750 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17500 हो जाएगा। कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ये 0 नहीं रहेगा, 17,500 आएगा आपका। देखिए इसमें क्या किया गया है, 100% अपने आप में होता ही है, 20% अवैध हो गया तो वैध कितना होगा 80 में से 60 पाया जीतने वाला, तो हारने में कितना पाएगा 20 पाएगा। देखिए जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितना और ज़्यादा पाया है 40% पाया है। इसी 40% के बराबर यहाँ पे क्या दे दिया है, तो 40% वाला कितना दिया है 7000, तो 1% बराबर आप निकाल लोगे तो हमने 1% निकाले कितना आया 175। 1% बराबर है तो कुल मतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 175 बराबर कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल लगाते हैं, देखते हैं। सवाल वीडियो को रोक करके सवाल को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये सवाल अच्छे से आ जाए और परीक्षा में आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा सारे परीक्षाओं में परसेंटेज के सवाल आपके आते हैं। इसमें आपका 10% वोट क्या हो जाता है अवैध घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। विजेता को 60% मतों से 60% मत प्राप्त होते हैं। अच्छा 60% मत प्राप्त होते हैं, मत प्राप्त होते हैं तथा वह 540 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तथा वह 540 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको करना है 100% कुल हो जाएगा, इसमें से 10% अवैध हो जाएंगे, तो वैध कितने हो जाएंगे आपके 90%। सवाल को ध्यान से देखना, कह रहा है कि विजेता को 60% विजेता को 60% मत प्राप्त होते हैं, है ना, मतलब 90 का 60% मत प्राप्त होता है। तो अगर आप 90 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 आ जाएगा। अगर 90 में से 54 विजेता पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसके में देखो ये विजेता हो गया, ये हारने वाला हो गया। जो विजेता है वो हारने वाले से कितने ज़्यादा वोट पाया है, तो ये पाया आपका है 18%। 18% ज़्यादा पाया है विजेता जो है,
इसी 18% के बराबर दिया है, कितना दिया है 540। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 540/18। 1% बराबर कितना हो जाएगा 18 तिया 54। मतलब कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा आपका। एक बात आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि हर सवाल एक टाइप के नहीं रहते हैं और हर सवाल को आप अच्छे से पढ़िएगा और जो सवाल आप पढ़ोगे, सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अगर आप कर दोगे तो आपके आंसर सही आ जाएंगे। अगर आपने एक फार्मूला रट लिया, उसी फार्मूले से सारे सवाल लगाओ सोचो कि लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें जो होता है ये सब के सब सवाल कैसे हैं, थिंकिंग बेस पे हैं कि आप कितना सोच सकते हो, कितना अंदर तक सोच सकते हो और कितना ज़्यादा सोच सकते हो और कितना सही तरीके से सोच सकते हो। अगर आप इतना अच्छे से अगर आप सवाल को समझ लेते हो और सवाल के अनुसार ही सवाल लगाते हो तो ही आपके आंसर सही आएंगे, नहीं तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। तो कुल मतों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 30 हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, आपका 3000 हो जाएगा। तो देखिए हमने बेसिक वाले सवाल जो होते हैं हमने बता दिया है और अगले टॉपिक में हम 10वें टॉपिक में भी बताएंगे सवाल आपको। तो आप जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कभी दूसरी वीडियो डालेंगे तो आप तक वो वीडियो हमारी आप तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उस सवाल को आप आसानी से अगर आप लगाते हो तो परसेंटेज के हर टाइप आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा हर टाइप, उसके बाद ही सवाल को टच करिएगा। तो जिसको ये परसेंटेज का सवाल अच्छे से अगर आ जाता है तो इससे संबंधित बहुत सारे मतलब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज के सवाल हो गए और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, क्योंकि परसेंटेज उसमें भी रहते हैं, मतलब प्रतिशत का चिन्ह उसमें भी लगा रहता है। तो ये सारे सवाल इससे भी लिंक रहते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक के सारे सवाल अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो वो वाले भी सवाल अच्छे से आ जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है और दूसरे वीडियो में आपको दूसरी टाइप बताऊँगा।